कभी ऐसा हुआ है कि आंख खुले और ठीक कुछ ही सेकंड्स बाद आपका अलार्म बजने लगे? ये एक बहुत ही कॉमन और थोड़ा रहस्यमयी लगने वाला अनुभव है ना? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हाँ ही होगा। ऐसा लगता है मानो हमारे अंदर कोई सिक्स्थ सेंस हो जो घड़ी से भी ज्यादा तेज है। पर क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कुछ और है? असल में ये कोई जादू या कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक जबरदस्त बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी का नतीजा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग ये कमाल करता कैसे है। इस पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है हमारे दिमाग की अपनी इंटरनल क्लॉक। अक्सर हम सोचते हैं कि सोते वक्त दिमाग भी सो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा दिमाग नींद में भी लगातार समय का हिसाब किताब रखता है। इस कमाल के पीछे हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस या SCN। इसे आप अपनी बॉडी का मास्टर क्लॉक समझ लीजिए। जब हमारा सोने जागने का एक रूटीन बन जाता है तो ये घड़ी सीख जाती है कि हमें कब जगाना है और ठीक समय से थोड़ा पहले ही शरीर को तैयार करना शुरू कर देती है। अब कहानी में एक और दिलचस्प किरदार आता है, एक खास हार्मोन। मतलब ये सिर्फ हमारे ब्रेन क्लॉक का ही कमाल नहीं है, इसमें बॉडी की केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। वैसे तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, पर यहाँ इसका काम बहुत पॉजिटिव है। यह हमारे शरीर के नेचुरल अलर्टनेस सिग्नल की तरह काम करता है। हमारे उठने के तय समय से लगभग आधा घंटा पहले शरीर धीरे धीरे कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देता है, जो हमें गहरी नींद से बाहर निकालकर जगाने की प्रोसेस शुरू करता है। और हाँ, ये हार्मोनल असर कुछ सिचुएशंस में और भी पावरफुल हो जाता है। जैसे कि अगर हम रोज एक ही टाइम पर अलार्म लगाकर सोते हैं, या फिर मान लीजिए अगले दिन कोई बड़ी मीटिंग है, कोई एग्जाम है और हमें समय पर जागने की चिंता है, तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल को थोड़ा और पहले ही रिलीज करना शुरू कर देता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ठीक है, हमारे पास एक मास्टर क्लॉक हो गया, एक जगाने वाला हार्मोन भी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को पूरा करते हैं। देखिए, पूरी रात हम एक ही तरह की नींद नहीं लेते। हमारी स्लीप साइकिल्स बदलती रहती हैं। सुबह होते होते हम डीप स्लीप के बजाय लाइट स्लीप में ज्यादा समय बिताते हैं, और इस हल्की नींद की वजह से दिमाग के लिए कॉर्टिसोल जैसे अंदरूनी सिग्नल्स पर रिएक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में आता है एक्सपेक्टेशन का साइकोलॉजिकल पावर। जब हम अलार्म सेट करते हैं तो एक तरह से हम अपने दिमाग को एक ऑर्डर दे रहे होते हैं, और हमारा दिमाग इस ऑर्डर को बहुत सीरियसली लेता है। वो अलार्म बजने का रिस्क लेने के बजाय थोड़ा पहले ही हमें जगाने की कोशिश करता है। ये उसकी एक तरह की सेफ्टी स्ट्रैटेजी है ताकि हम लेट ना हो जाएं। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के बीच का एक जबरदस्त टीम वर्क है। आइए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। तो पूरी प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन घड़ी टाइम का ट्रैक रखती है। नंबर 2, कॉर्टिसोल हार्मोन हमें जगाने का सिग्नल देता है। नंबर 3, सुबह की हल्की नींद इस प्रोसेस को आसान बना देती है। और नंबर 4, अलार्म की उम्मीद इस टाइमिंग को बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। तो अगली बार जब अलार्म बजने से ठीक पहले नींद खुले तो चौंकिएगा मत, बल्कि अपने दिमाग की इस शानदार क्षमता की तारीफ कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर दिन आपको अलार्म नहीं जगाता, आपका दिमाग पहले ही वहां पहुंच जाता है। सोचना भी कितना दिलचस्प है ना?